नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। SC/ST अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष गुरुग्राम कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस कमेटी गुरुग्राम जिला इकाई ने आज तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह की विरोध में राष्ट्रपति के नाम गुरुग्राम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। भारत राज्य के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के संसद राज्यसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान, जिसमें भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम उपहास के तरीके से दिया गया। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमान और भारतवर्ष का अपमान है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया और देश के राष्ट्रपति के नाम गुरुग्राम जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया, जिसमें खासकर 2 मांगे रखी गई। अमित शाह इस देश की जनता के सामने आकर माफी मांगे और तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे। ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारियों ने की। एक प्रश्न इनसे कर लेता हूँ। एससी समाज के बड़े नेता अनिल धानक जी भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। क्या किसी देश के पूर्व मंत्री को ऐसा बोलना संसद में शोभा देता है विपक्ष के सामने? ये शोभा नहीं देता। गृह मंत्री जो सीट पे अपने पद पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ बाबा साहब की ही देन है, इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय का क्या पता होता था। पहले बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान के ही प्रक्रिया से ये पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, देश चल रहा है। और हमें गोली से मार दो वो चलेगा, मगर बाबा साहब का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हमें मार दो, हमें जेल में डाल दो, वो मंजूर है, मगर अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो माफी मांगे मीडिया के सामने, सदन में मांगे, मगर पूरे हिंदुस्तान से उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और नहीं तो हम बहुत जल्दी सड़कों पे, दलित समाज, पूरा 36 बिरादरी, हिंदुस्तान पूरा लोग सड़कों पे उतरेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी देश के प्राचीनतम लोकतंत्र पार्टी है, संविधान को मानने वाली पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित की, वंचित और पिछड़े वर्ग, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार के रक्षक हैं। बाबा साहब का अपमान भारत की जनता सहन नहीं करेगी। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करते हैं, अमित शाह इस्तीफा दें और देश की जनता के सामने माफी मांगे। अगर अमित शाह ने इस समय पर माफी नहीं मांगी तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक जिले से निकलकर धरना प्रदर्शन करेगी अमित शाह के खिलाफ। लोकतंत्र के मंत्र में जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी की है, उसको लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है। क्या क्या खास उसमें मांगे हैं और आप देखिए, कल नाम से ज्ञापन दिया है? इस देश में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसकी वजह से करोड़ों देशवासियों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भारत रत्न अंबेडकर के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया देश की संसद में, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की क्या विचारधारा है। माननीय अमित शाह जी के खिलाफ आज पूरे देश में शोषित, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, दलित महिलाएं एकत्रित होकर के उनके विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। और आज उसी कड़ी में हरियाणा के इस गुड़गांव जिले में एससी विभाग के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हमने एक ज्ञापन देने का ये कार्यक्रम रखा है। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जो अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने किया है, और ये अमित शाह की जुबान नहीं है, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के विचार है जो देश की संसद में दिखाई दिए। हजारों साल की ये परंपरा रही है आरएसएस की। पहले बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था, उनके दिए हुए संविधान को बदलने का प्रयास किया था, बाबा साहब को मिलकर के चुनाव हराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया था। और अब पहले तो ये लोकसभा में 400 पार का नारा देते हैं क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब इस देश की जनता ने इस बात को समझा और इनको 240 पर ला करके छोड़ दिया, तो जब ये संविधान नहीं बदल पाए तो संसद के पवित्र मंदिर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। मनोज जी, कैसे तरह आज ज्ञापन देने के लिए आप भी पहुंचे हैं? कल चंडीगढ़ में भी आप पहुंचे थे, तो अब खास क्या ज्ञापन में मांग और आगे क्या आपकी रूपरेखा रहेगी पार्टी? देखो, जो हमारे साथी ने बताया, जो बाबा साहब का अपमान इन्होंने संसद में किया, जो इनकी सोच थी कि पहले से ही इनकी सोच थी कि भारत के संविधान को ये लोग मानते नहीं है,
देश की जो ये संविधान में, क्योंकि मनुस्मृति से ये देश चलाना चाहते हैं, उसी की इनकी जो माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री है, उनकी जुबान पे आ गया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। तो जो आपत्तिजनक बाबा साहब के प्रति इन्होंने जो कहा, उसके लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी और सब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सब रोडों पे हैं, दिल्ली में भी और सभी अपने स्टेटों में। ये हमारा यहाँ पे आज गुड़गांव जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से हमारा ये यहाँ पे डीसी को ज्ञापन देने का था और ज्ञापन दिया। और हमारा दलित समाज ही नहीं, पूरा का पूरा जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो किसी भी जाति में हो, सब आज रोडों पे है और सब ये चाहते हैं कि देश का जो गृह मंत्री है, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, वो संसद से इस्तीफा दे, अपने पद से इस्तीफा दे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, पूरे विपक्ष की मांग है, पूरे इंडिया गठबंधन की मांग है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। सबकी मांग ये है कि देश का गृह मंत्री जल्दी से जल्दी रिजाइन करे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए दैनिक सच हरियाणा के साथ। नमस्कार।